माननीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू खादी फैब्रिक के जूतों को लॉन्च किया। उन्होंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी यही चाहते हैं कि हमारे जीवन में ज्यादा से ज्यादा खादी यूज हो। आखिरकार नितिन गडकरी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू फैब्रिक जूतों को लॉन्च किया। आइए देखते हैं कि उन्होंने और क्या कहा। विभाग के राज्य मंत्री, खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष आदरणीय विनय कुमार सक्सेना जी, हमारे सभी खादी ग्रामोद्योग के सम्मान्य अधिकारीगण और विशेष रूप से इस कार्यक्रम में जो पत्रकार हैं वो पत्रकार भाई और बहनों, बहुत सुंदर ऐसे प्रोडक्ट आज केवीआईसी के द्वारा जो डिज़ाइन किए गए थे वो खादी फैब्रिक पे आधार पर वो फुटवियर, और भारत में अपनी तरह का पहला फुटवियर है जिसको आज लॉन्च हुआ है। ये जो जूते हैं ये उच्च गुणवत्ता वाले भी है और जूतों को हाथ से काते और हाथ से बुने हुए हैं। महीन खादी फैब्रिक जैसे कि सूती, रेशमी, ऊनी शाल पर रंगों और प्रिंटों को भी विस्तृत श्रृंखला में, और कितने आकर्षक दिख रहे थे। मजबूत भी है, आकर्षक भी है और सस्ते भी है। मुझे लगता है महिलाओं के जूते बनाने के लिए उत्तम खादी उत्पाद जैसे कश्मीर की पश्चिमी शाल, गुजरात का पटोला सिल्क, बनारसी सिल्क की साड़ी, बिहार की मधुबनी प्रिंट की सिल्क साड़ी, रेशम और सूती कपड़े, ये सब इसमें इस्तेमाल किए जाएंगे। तो यहाँ स्वाभाविक रूप से जब इसका मांग बढ़ेगी तो ये कपड़े की मांग बढ़ेगी तो हमारे यहाँ लोगों को रोजगार मिलेगा। और जेंट्स फुटवियर बनाने के लिए खादी डेनिम कपड़े, सूती, कतिया, रेशम, ट्वीड ऊल, खादी, पोलीवस्त्र का उपयोग किया गया है। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। मैं आज जब ये सब देख रहा था प्रोडक्ट, तो सक्सेना जी, मैं सबसे पहले हृदय से ये डिज़ाइन करने वाले, इसको बनाने वाले इंस्टीट्यूट को, इनके डिज़ाइनर्स को मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इतने सुंदर प्रोडक्ट इन्होंने तैयार किए हैं कि मैं इसको इमेजिन नहीं कर सकता। पर आप थोड़ा सा एक काम करिए कि हमारी महिला पत्रकार वगैरह आइए, उनको भी एक एक जूती प्रेजेंट में दीजिए, ताकि जब वो पहनेगी तो लिखेगी, उसका पब्लिसिटी अच्छी होनी चाहिए। मैं हमारे मीडिया के भाई बहनों को कहूँगा कि खादी ग्रामोद्योग के इस पहल के इस प्रोडक्ट को अगर आप कोई कार्यक्रम बनाकर अगर उसकी पब्लिसिटी करेंगे तो बहुत सस्ता और अच्छा है। अब वेबसाइट भी खादी ग्रामोद्योग की है, तो मुझे लगता है कि इसके कारण बहुत बड़ा फायदा होगा। ये जो जूते और सैंडल है वो प्रति जोड़ी की कीमत 1100 रुपये से लेकर 3300 रुपये तक है और ये बहुत अच्छा है। और शुरुआत में महिलाओं को जूतों के 15 और पुरुष जूतों के 10 डिज़ाइन तैयार किए गए, पर इसमें इतनी संभावना है कि अलग अलग मटेरियल के इतने बन सकते हैं कि उसमें कोई मर्यादा नहीं है। और इसलिए शुरुआत में खादी फैब्रिक जूतों की बिक्री केवीआईसी के ई पोर्टल www.khadi.india गवर्नमेंट इन के माध्यम से ऑनलाइन किया जाएगा। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है, विशेष रूप से भारत के भाई बहनों को, जवान लड़के लड़कियों को, विद्यार्थियों को, कि इस पोर्टल पर जाए और इसको खरीदी करें। मुझे लगता है कि शायद खादी ग्रामोद्योग से आपके घरों तक ये पहुंचाने की व्यवस्था भी होगी और इसका निश्चित रूप से घरेलू बाजार में भी और इंटरनेशनल मार्केट में भी उपयोग होगा। मेरा विश्वास है कि चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद भारत देश दुनिया का सबसे तीसरा बड़ा देश है कि जो जूते बनाता है। 1,45,000 करोड़ की ये इंडस्ट्री है और इसमें 85,000 करोड़ का डोमेस्टिक मार्केट है और 45 से 55,000 करोड़ का एक्सपोर्ट है। और इसमें हमारे दिल्ली में, नोएडा में, कानपुर में और फिर आगरा में, जगह जगह पर, चेन्नई में इसका काम चलता है। ये बहुत अच्छी इंडस्ट्री है जिसमें बहुत बड़ा पोटेंशियल है। मैं इनके एसोसिएशन के साथ भी बैठा हूँ। मेरा विश्वास है कि ये जो आवश्यक वैश्विक खपत जो है 3 जोड़े के मुकाबले भारत में फुटवेयर की प्रति व्यक्ति खपत लगभग 1.66 है। तो 2030 तक भारत में प्रति व्यक्ति जूतों की खपत से 7 से 8 जोड़े उसमें जाएंगे।
मैं सक्सेना जी यहाँ वनवासियों के बच्चों के लिए काम करता हूँ और अभी मैंने पुराने जूते, पुराने कपड़े बड़े प्रमाण पर लोगों से डोनेशन में इकट्ठा किए मेरे कार्यालय में, और मेड़घाट जहाँ मेल न्यूट्रिशन से सबसे ज़्यादा आदिवासी बच्चे मरे थे, अमरावती डिस्ट्रिक्ट में चिकलदरा मेड़घाट, वहाँ वो सब साधन भेजे हैं। मेरा विश्वास है कि हम लोगों को कहे कि पुराने जूते हमारे जैसे सामाजिक कार्यकर्ता ले कपड़े और जूते वो गरीबों तक पहुँचाए, और ये जो नए हैं इसमें महिलाओं को बहुत बड़ा इंटरेस्ट होता है। ये बांद्रा में हमारा एक लिंक रोड है, और मैं कभी मुंबई में रहता था, मेरी पत्नी और बेटी वहाँ जाती थी तो एक समय 10-10, 20-20 जूते खरीदती थी पेयर, क्योंकि वो बहुत सस्ते में आती थी। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से आपका जो आवाज़ है ये देश के महिला वर्ग तक पहुँचा है, और वो 7-7, 8-8 सेट, जैसे हरे रंग के साड़ी पर हरे रंग की जूती, तो ये महिलाओं के लिए उसका आकर्षण होता है। और आपका जो डेनिम है, इससे बनाए हुए जूते पुरुष भी काफ़ी अच्छे यूज करेंगे। एक मेरा केवल आपसे अनुरोध है कि ये बनाते समय जो पर्सेस है, बैग्स है और जो पॉकेट है बच्चे जेंट्स यूज करते हैं, तो महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए इस प्रकार की बैग्स, बास्केट्स, और उस मैंने लंदन में मैं गया था, और लंदन में वो डिशूम करके जो पाव, बड़ा पाव मिलता है, वो रेस्टोरेंट के पीछे में पैदल जाकर एक मार्केट है, और वहाँ महिलाओं ने पर्सेस लाई थी, और मैंने पाउंड में खरीदी की थी। उसकी कीमत 40,000, 50,000 रुपये तक गई होगी। 5-6 पर्सेस खरीदी की थी, और उसके ऊपर में बनारसी साड़ी लगी थी सब। वो पर्सेस मेरे घर पर है, बहुत सुंदर दिखती है। तो मेरा आपसे एक अनुरोध है कि इस प्रकार की बैग्स, पर्सेस, उसके भी डिज़ाइनर को हायर करके एक एक डिज़ाइन बनाकर वो भी हम लोग एक्सपोर्ट भी कर सकेंगे, और इसके लिए हमारा स्पेशल वेबसाइट पर ये सब आएगा, काफ़ी सेल मिलेगा। इसमें बहुत पोटेंशियल है। मैं आपको बताता हूँ, केवल इस क्षेत्र में अगर आपने ठीक प्रकार से मार्केटिंग किया, क्वालिटी अच्छी है, डिज़ाइन अच्छा है, प्रोडक्ट अच्छा है, केवल मार्केटिंग अगर ठीक किया, एडवर्टाइजमेंट किया, तो मैं सबसे पहले आपको ऑफर करता हूँ, मैं हेमा मालिनी जी से तुरंत बात करता हूँ, वो इसकी एडवर्टाइजमेंट करेगी फ्री ऑफ चार्ज। मैं उनको कहूँगा 1 पैसा न लेते हुए हेमा मालिनी आपके ये जूते पहनकर एडवर्टाइजमेंट करके देगी, आप तुरंत करिए। और मैं आज ही उनका मिस कॉल था, मैं अभी उनसे बात करूँगा, वो अपने लिए करेगी। और ये आपको इस बार दिवाली के पहले उसको ब्रांड एम्बेसडर बनाइए और इसको एडवर्टाइजमेंट करके बेचिए। कम से कम 5,000 करोड़ का टर्नओवर इसमें हो सकेगा अगर ये अपने पॉकेट से लेकर ये सब बनाया। तो सवाल टर्नओवर का नहीं है, और उसके कारण हमारे जो गरीब लोगों को रोजगार मिलेगा वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो मैं आत्मनिर्भर भारत की बात जो प्रधानमंत्री करते हैं, उसके उपलक्ष्य में यही उनकी संकल्पना है कि गांव, गरीब, मजदूर, किसान का कल्याण कैसे हो। समाज के जो शोषित, पीड़ित, दलित है, जो आखिरी पायदान पर खड़े, जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, पीने के लिए कुछ अन्न, खाने के लिए अनाज नहीं है, शरीर पर कपड़ा नहीं है, उन लोगों का हम कल्याण कर सकें। तो मेरे चर्मकार बंधुओं का, जैसे आपने ये जो पॉट्स दिए ना, इसके कुम्हारों को मशीन्स दी और अच्छी अच्छी चीज़ें बनने लगी, तो कुम्हारों के साथ अब चर्मकारों को भी ये मिलेगा। इसके लिए आप जो पहल की है, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। कुछ महिलाएं बेल्ट भी पहनती है, वो भी इस कपड़े में बन सकते हैं, उसके भी डिज़ाइंस हो सकते हैं, पॉकेट हो सकते हैं, पर्सेस हो सकती है, बैग्स हो सकती है, जेंट्स के लिए और महिलाओं के लिए अलग अलग कपड़े यूज़ करके। और ये जूते के लिए भी अलग संभावना है। आप पश्चिमा जैसे लेकर हमारी बनारस सिल्क तक, तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छा काम होगा। मैं हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूँ सभी कारागिरों को, हमारे डिज़ाइनर्स को, हमारे इंस्टीट्यूट्स को, हमारे अधिकारियों को और आपको। सक्सेना जी, आपने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है। हमारा पूरा सपोर्ट आपके इस प्रोजेक्ट के साथ है। जो भी सहयोग लगेगा, सारंगी जी और हम पूरी तरह से आपको करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, और आपको बहुत बहुत बधाई। पत्रकार बंधुओं को मेरी रिक्वेस्ट है कि ज़रा इसके लिए स्पेशल कार्यक्रम करिए, ये सब बातों को लोगों तक पहुंचाइए। आपके ये सहयोग से हम लाखों करोड़ों लोगों को रोजगार दे सकेंगे खादी ग्राम उद्योग में। तो इसमें ज़रूर आप सहयोग करिए। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबके प्रति आभार।
जी ऑडियो नहीं चल रहा है। मेरा आवाज नहीं आया क्या? हमारे इसके लिए एम्बेसडर करके निःशुल्क काम करें और निश्चित रूप से वो भी आप उसका उपयोग करिए और इसमें अच्छा मार्केट मिलेगा। मैं आपको ये कहूँगा कि बाकी जो पोर्टल है मार्केट के बाकी अवेलेबल है हमारे देश में, अमेजोन से लेकर सब कुछ, उनको भी ये प्रोडक्ट रजिस्टर करिए। आखिर हमें मार्केट से जितना डिमांड मिलती है उतना अच्छा है। पहले आपका शुरू करिए, वहाँ भी दीजिए तो बड़े प्रमाण पर ये होगा, सेल होगा। तो मैं इसके लिए बहुत आपकी बधाई देता हूँ। और एक कैटलॉग मेरे पास, कभी आप दिल्ली छोड़ दीजिए, मैं एक्सपोर्ट करने वाले लोगों को भी वो देकर उनसे भी बात करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका अभिनंदन और हृदय से आपका अभिनंदन। और बाद में पत्रकारों को कुछ अगर सवाल जवाब होंगे तो उनके मैं जवाब दे दूंगा। नमस्कार। सर मेरा सवाल ये है कि ये सूट बनाने शुरू किए खादी इंडिया ने, लेकिन क्या इंटरनेशनल मार्केट में इसकी क्वालिटी टिक पाएंगी? और लगता है तो जानने कैसे हो, क्योंकि हर बार खादी के प्रोडक्ट आते हैं, शुरुआत में बनानी होती है, बाद में फर्क पड़ जाता है। नहीं, ये जो प्रोडक्ट विशेष रूप से डिजाइन किए गए हैं, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इंटरनेशनल मार्केट में आज जो प्रोडक्ट अवेलेबल है उससे अच्छे भी है और उसके बराबरी तो 100% है। पर इंटरनेशनल मार्केट में जो प्रोडक्ट अवेलेबल है उनकी प्राइस इससे 10 गुना ज़्यादा है। और देखो, जैसे अभी ये दुबई है, कुवैत है, दोहा है, कतार है, ये सब सऊदी अरेबिया है, यहाँ क्या है, टेम्परेचर ज़्यादा है। और टेम्परेचर में जब हम चमड़ी के एयर टाइट जूते पहनते हैं तो हमारे पैर को बहुत तकलीफ होती है। ये एक प्रकार सा टेक्सटाइल है, यानी सिल्क है, पश्चिमा, अगर ठंड के दिनों में हम लोग पश्चिमा का कवर यूज़ करेंगे, हमारा डेनिम है। तो इसमें मुझे लगता है उस देश में, उस परिस्थिति में, उस प्रकार में इसका उपयोग होगा, मार्केट मिलेगा। और आप जैसे लोग भी इसके जूते वगैरह एक बार पहन के देखिए। मैं आपको 100% बताता हूँ कि मार्केट से इतना सस्ता और इतनी अच्छी क्वालिटी कहीं नहीं मिलेगी। निश्चित रूप से हमारे राष्ट्रीय स्तर पर, देश में भी और देश के बाहर भी इसका बहुत अच्छा मार्केट होगा। और मैंने अभी जैसे कहा है कि देश के में जितने मार्केटिंग पोर्टल्स है, चाहे अमेजोन से लेकर, तो मैंने कहा सब पोर्टल पर भी हम बेचेंगे। हमें बेचने में सबका सहयोग चाहिए, ताकि जितना ज़्यादा बेचेंगे उतने हमारे लेबर लोगों को रोजगार मिलेगा, 2 पैसे मिलेंगे। तो मेरा लगता है ये बिल्कुल सक्सेस स्टोरी बनेगी। थोड़ा आप लोग इसको, ये कोई पब्लिक लिमिटेड प्राइवेट कारपोरेट कंपनी नहीं है, ये सरकारी लोग हैं और गरीबों के लिए काम कर रही है। खादी ग्रामोद्योग कोई व्यवसाय या व्यापारी नहीं है। तो ये सब बातों को लेकर आप इसको राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में आपके द्वारा अगर ठीक पब्लिसिटी देंगे तो बहुत बड़ा आपका उपयोग होगा। ये जरूर करिए, यही मेरा आपसे अनुरोध है।